नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। आपको याद होगा जब जस्टिस यशवंत वर्मा का जो कैश कांड है, यानी कि उनके घर से जब नोटों की गड्डियां मिली थी, और उन विजुअल्स को आप याद करिए कि वो जली हुई नोटें मिली थी, और वो पूरा इंक्वायरी का प्रोसेस हुआ, 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई और वो दोषी पाए गए। अब ये खबर आ रही है, जो बड़ी खबर है इस समय, और वो ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा, जो कि अभी इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनके लिए ये मुश्किलें बढ़ गई हैं। और आपको बताते हैं कि उनके खिलाफ महाभियोग लाने का निर्णय लिया है सरकार ने, और ये खबरें आ रही हैं। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जो जांच समिति थी, उसने जस्टिस वर्मा पर अभियोग लगाया है। रिपोर्ट्स की माने तो समिति की इस रिपोर्ट के बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग लाए जाने के विकल्प पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव को संसद के मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया जा सकता है। तत्कालीन सीजेआई ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ, यानी कि जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की सिफारिश की है। वहीं जस्टिस वर्मा का कहना है कि उनके घर में इतनी भारी मात्रा में नकदी कैसे आई। खैर, ये पूरा जो प्रोसेस है, अब ये महाभियोग में जा रहा है। अब कैसे चलता है महाभियोग, ये सब तो टेक्निकलिटीज की बात है, लेकिन ये महाभियोग लाना जस्टिस वर्मा के खिलाफ, ये कितना बड़ा कदम होगा, और क्या वाकई में अब न्यायपालिका और सरकार मिलकर, ऐसा लग रहा है कि फैसला लेने में लग गए हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इस समय हमारे साथ के राय हैं, जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। राय साहब, आपका स्वागत है। और हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा है, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो महाभियोग में कोई सजा नहीं होती है, सिर्फ नौकरी जाती है और साथ में बदनामी होती है। तो सबसे पहले महाभियोग सफल भी हो गया तो कोई सजा नहीं होगी, ये सिर्फ उनकी नौकरी जाएगी और साथ में बदनामी होगी। उसके बाद क्या होगा वो बाद की बात है। दूसरी बात, एक बहुत गंभीर प्रश्न और गंभीर जानकारी और गंभीर चीज को स्पष्ट करता है कि भारत में न्यायपालिका और कार्यपालिका को कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, मतलब इम्यूनिटी है। मतलब विधायिका सरकार अगर गलत भी करती है तो लोग उसको 5 साल में बदल सकते हैं, पर यदि कार्यपालिका और न्यायपालिका गलत करे तो वो अपने 60-65 साल तक वो रह सकते हैं और संरक्षित रह सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मेरे ख्याल से देश में एक स्वतंत्र लोकपाल की जब जरूरत पड़ी, पहले भी पड़ी थी, इसके आंदोलन भी हुए थे, इसकी जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है एक स्वतंत्र लोकपाल की, इससे स्पष्ट होता है कि एक नागरिक के नाते मैं अगर गलत करूं तो पड़ोस का पुलिस वाला भी मेरे ऊपर केस कर सकता है, इस राज्य की सीआईडी भी मेरे ऊपर केस कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास की सीबीआई भी मेरे ऊपर केस कर सकती है। लेकिन मेरे ही जैसा कोई नागरिक अगर वो कार्यपालिका का सदस्य बन गया या न्यायपालिका का सदस्य बन गया तो उसको इतनी इम्यूनिटी और संरक्षण प्राप्त हो जाता है कि वो अगर गलत भी करता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा वगैरह आप नहीं चला सकते। आपके पास केवल एक ही विकल्प बचता है, महाभियोग। खैर, महाभियोग ये एक मैंने उदाहरण दिया, सामान्य लोग और कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो संरक्षण प्राप्त है इसके। तो वर्मा जी पर महाभियोग अगर सफल होगा तो सबसे पहले उनको दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से वो पास होना पड़ता है। मतलब राज्यसभा में करीब 165 लोग उनको निकालने के बारे में वोट करें और लोकसभा में करीब 365 एमपी वोट करें। अब आप अगर देखिए कि महाभियोग अगर लाते हैं तो सबसे बड़ा जो दल होता है, जो सरकार में होता है, उसका स्ट्रेंथ क्या है। तो बीजेपी के पास 125 लोग कम है, 125 एमपी कम है लोकसभा में, और 65 एमपी कम है उसके पास करीब कहां पर राज्यसभा में। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब 2/3 बहुमत की जरूरत है तो भाजपा सरकार 10 बार सोचेगी कि ये महाभियोग को लाएं या न लाएं। महाभियोग लाने से पहले के जो स्टेप्स हैं, जैसे 3 मेंबर कमेटी बनाना, ये उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन करना, ये सब भले करेगी, लेकिन महाभियोग, साक्षात महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट मोशन मूव करेगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि इससे पहले भारत में 5 लोगों के ऊपर, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस के ऊपर महाभियोग चला था, एक में भी वो अपने निष्पत्ति पर या निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा था, महाभियोग सफल नहीं हो पाया था। अलग अलग कारणों से बीच रास्ते में ही वो समाप्त हो गया। होता यह है कि क्योंकि इसमें अगर महाभियोग सफल हो गया तो वो व्यक्ति का नाम भी बदनाम होता है, वो व्यक्ति जहां से आता है वो राज्य भी बदनाम होता है,
वो जिस समाज से आता है इसीलिए वो भी बदनाम होता है। इसीलिए जैसे जैसे महाभियोग का समय निकट आते चला जाता है, इसमें राजनीति ज्यादा होने लगती है। जैसे राय साहब ने कहा, इससे पहले एक वीरास्वामी केस हुआ था तो साउथ नॉर्थ डिवाइड हो गया था, जातीय डिवीजन भी हो सकते हैं। और हमें पता है कि भारत में जो विधायिका है, मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में जो सदस्य हैं, जो एमपीस हैं, वो तो राजनीति से प्रेरित रहते हैं। वहां पर तो साउथ नॉर्थ डिवाइड है, वहां पर तो जातीय डिवाइड है ही। तो इस तरह के डिवाइड्स वहां पर नहीं, लेकिन अब यशवंत वर्मा के केस में कैसा डिवाइड आपको होता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कोई जाति डिवाइड अगर हो सकता है तो। अभी नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आगे जाएगा तो यशवंत वर्मा जी भी तो अपनी बात को रखने के लिए उनको भी तो कोई ना कोई राजनीतिक दल समर्थन करने वाला होगा, कोई ना कोई राजनीतिक दल के साथ तो वो जाएंगे, किसी न किसी समाज के वो भी तो अंग होंगे। वो समाज सोचेगा कि अगर इनका नाम आ गया, सही या गलत, इनके ऊपर महाभियोग चल गया तो वो समाज के ऊपर भी तो एक बदनामी है। तो ऐसे समय में डिफेंड करने के लिए काफी सारे लोग बचाव करने के लिए अलग अलग कारणों से आ जाते हैं। वहां पर फिर वो जो गलती हुई, जो महाभियोग का विषय है, वो विषय गौण हो जाता है और वो व्यक्ति प्रमुख हो जाता है और उसके पक्ष और विपक्ष में लोग आके खड़ा होना शुरू करते हैं, क्योंकि वो एक सिंबल बन जाता है, वो एक प्रतीक बन जाता है कि अगर इसके साथ कुछ हो गया तो मतलब हो सकता है पूरा राज्य बदनाम हो जाए, हो सकता है पूरा एक समाज बदनाम हो जाए। तो वो समाज के लोग, उस राज्य के लोग अलग अलग कारणों से साथ आ जाते हैं। और मुझे जिस तरह से राय साहब ने कहा कि वर्मा जी एक अपने आप में एक बहुत नामी गिरामी परिवार से आते हैं, उनका एक साख है, उनकी एक परंपरा है, तो स्वाभाविक है कि अगर किसी परिवार की साख है, उनकी परंपरा है, तो उनका समर्थक वर्ग भी बहुत बड़ा होगा। वो जो अभी भले सामने नहीं आया हो, लेकिन आने वाले समय में सामने आएगा। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भाजपा, जिसके पास खुद ही इस महाभियोग को पास करने के लिए करीब करीब 200 एमपी की कमी है, मतलब 800 एमपी हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मिलके, उसमें महाभियोग को पास करने के लिए जितनी संख्या चाहिए बीजेपी के पास उससे 200 लोग कम हैं। वैसे में वो महाभियोग का प्रस्ताव लाएगी, इसमें मुझे काफी शंका है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ओर से खन्ना जी के तरफ से आ गया है, तो वो अगर उसको नहीं चलाएंगे तो लोग कहेंगे कि देखो भाजपा भ्रष्टाचार का समर्थन करती है। इसीलिए उस चीज को प्रोसेस में, पाइपलाइन में डालने की कोशिश तो करेगी भाजपा। वो क्या कहते हैं, एक 3 मेंबर कमेटी बना सकती है, उनके ऊपर किसी तरह का इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। लेकिन जो किसी व्यक्ति के ऊपर महाभियोग चलाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों प्रस्ताव पेश होने हैं, वो प्रस्ताव मेरे ख्याल से पेश होने से पहले इस चीज को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वो पास करने के लिए जो संख्या चाहिए वो भाजपा के पास नहीं है। और वो अगर प्रस्ताव पेश हो जाता है तो बहुत ज्यादा ध्रुवीकरण होना शुरू होता है। वीरास्वामी केस में हमने देखा, नॉर्थ और साउथ डिवीजन हो गया, हो सकता है जातीय डिवीजन हो जाए। किसी भी बात, भारत में तो राजनीति किसी भी बात पर डिवाइड हो सकती है, ध्रुवीकरण किसी भी विषय पर बन सकता है। तो मेरे ख्याल से भाजपा इस तरह का एक, क्या कहते हैं, हाराखीरी वाला काम नहीं करेगी, क्योंकि अभी उसका काम खुद ही जो बैसाखियों पर चल रही है, वो दूसरे को टांग अड़ाने की काम शायद नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, ये करने के लिए भाजपा को बहुत बड़ा मेजोरिटी चाहिए, वैसी मेजोरिटी उनके पास है नहीं। भारत में भाजपा से ज्यादा मेजोरिटी वाली सरकारें भी रही, जिस तरह से राजीव गांधी के पास 425 सीट थी, उस समय भी अगर भारत में किसी जज का महाभियोग सफल नहीं हो सका, तो हमें जान लेना चाहिए कि यह बहुत ही ध्रुवीकरण वाली चीज है। इसमें लोग बहुत ज्यादा पक्ष या विपक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। इससे सरकारों को, मतलब दुनिया, और एक चीज है, ये लंबा चलता है। मतलब आप अगर देखिएगा तो वो एक कोर्ट के प्रोसीडिंग जैसा चलता है, जिसमें जिसके ऊपर महाभियोग है वो वहां पर एक जगह कुर्सी पर बैठता है, सारे लोग, पूरी लोकसभा उससे सवाल जवाब करती है। तो वो जो एक लंबा प्रोसेस है, वो लंबे प्रोसेस में सरकार की काफी जगहों पर कलई खुलने की संभावना होती है, क्योंकि वो आदमी वहां बैठ के ये भी तो बोल दे सकता है कि मैंने थोड़े लिया था, तुम नहीं बोला था इसीलिए मैंने लिया था। वैसा अगर वो बोल दे तो और बदनामी बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ना कि मधुमक्खी के छत्ते पे हाथ लगाने का काम शायद भाजपा नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उनके पास वैसी मेजोरिटी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये महाभियोग पारित करना थोड़ा